अब बाट ये पुकार में होगा आपका चातुर्मास। इस बार पर आज ऐसे चरणों का सत्संग पदार्पण हुआ है और जिसके साक्षी बनने का पुण्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में आज ऐसे चर्या शिरोमणि, अध्यात्म योगी, राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर इस धरा को और अति गतिशील और पुण्यशील बनाने का आज ये पावन क्षण हमारे बीच में है। आज हम सभी एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे, नवकार जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे। बोलो नमो अरिहंताणम, बोलो नमो श्री सिद्धाणम, बोलो नमो आयरियाणम, बोलो नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो लोय सब साहूणम। नवकार जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे, मिट जाएंगे दुख सारे। आ जाओ प्रभु द्वारे, बोलो नमो अरिहंताणम। पावन भूमि पर, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर पूरे विश्व का सबसे अच्छा चातुर्मास होने वाला है। मैं बोल रहा हूं आपको, पूरे विश्व का, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे अच्छा चातुर्मास कहाँ होगा? रायपुर की राजधानी में। और रायपुर में कहाँ पे? सन्मति नगर फाफाडी में। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और जयकारे में बहुत कमी आ रही है। वीडियो वाला कवर कर रहा है, बोल रहा है मजा नहीं आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मजा लेना है कि नहीं लेना है? तो देखिए, भगवान ने जिसको जिसको हाथ दिया है, मेरी बात सुन लो भाई, जिनको जिनको हाथ दिया है वो हाथ ऊपर उठाएंगे। जिनके हाथ नहीं हो वो उनका तो हाथ ही नहीं, तो नीचे रहेगा उनका। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा नमोस्तु शासन जयवंत, तो आप लोगों को दोनों हाथ उठाना है। तो जिसका एक हो एक उठाना, जिसका दो हो दो उठाना। देखिए किसका किसका हाथ है। हमारे बंटी भी हमारे चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष है, पूरी कमेटी यहाँ पर है। आप लोग हाथ उठाएंगे कि नहीं नमोस्तु शासन जयवंत बोलने पर? तो सभी को हाथ उठाना है आगे पीछे। और हमारे जो आगामी मुनि बनने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग को भी हाथ ऊपर उठाना है कि नहीं? सबके उठेंगे ना? चलिए, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अब लगा कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ। हाँ, सुब्रत सागर जी बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे हाथ ही नहीं उठ रहा है कोई का नमोस्तु करने के लिए। तो सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल बना लेंगे। कैसे? है ना? सभी लोग नमोस्तु करेंगे आचार्य भगवान को, दोनों हाथों को श्रीफल बनाते हुए। इस मंच में विराजमान चर्या शिरोमणि, राष्ट्र संत, जन जन के संत, सबका दुख हरने वाले आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखिए, अब आगे का संचालन हमारे आदरणीय अरविंद जी भाई साहब करेंगे। कैसे कैसे अतिशय हो रहे देखो आप।
कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल, कवर्धा जिले के विधायक और कवर्धा जिले नहीं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अनिल जी जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन सब के और हमारे हाफाडी समाज के जो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे पूरे पाटनी जी और उनकी पूरी कमेटी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रदीप जी, हमारे वैशाली नगर की पूरी टीम, अरविंद जी, पूरे रायपुर की समाज, छत्तीसगढ़ की पूरी जैन समाज, हमारे सुधीर जी बागलीवाल, संगपति जी, सबकी दिगंबर संत को राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ राज्य अतिथि का स्वागत करने के लिए हमारे बोर्डा के, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ बंद है, जो घटना हुई है उदयपुर की घटना को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। माननीय कलेक्टर महोदय से कल मेरी बात हुई, कल एसपी महोदय से बात हुई, सबका प्रोग्राम गुरुवार के दर्शन करने का था, लेकिन आज वहां पे क्योंकि सेंसिटिव एरिया है कवर्धा, अभी कुछ दिन पूर्व वहां घटना हुई थी, तो लायन ऑर्डर आया हुआ है कवर्धा जिले के लिए। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने कल ही चार्ज लिया है और कलेक्टर साहब का कहना था कि मैं तो बहुत गर्वशाली हूँ कि कल मैं चार्ज लिया हूँ और सुबह आचार्य भगवान के चरण छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं। कल ही कलेक्टर साहब चार्ज लिए हैं गुरुदेव, कल ही कलेक्टर साहब ने चार्ज लिया है और इतने खुश हुए कि ऐसे भगवान का चरण हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। उन्होंने अपने राजकीय अतिथि के सम्मान के लिए यहाँ के सीताराम जी, जो कि अभी बोलना के तहसीलदार हैं, सीताराम जी कंवर, उनको मैं ससम्मान मंच में आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सीताराम जी कंवर तहसीलदार, जो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि बन करके यहाँ पे आए हैं, वे आए सर्वप्रथम गुरुदेव से श्रीफल भेंट कर आइए, आशीर्वाद लेंगे। श्रीफल जयेश जी, श्रीफल मंदिर कमेटी के और चातुर्मास कमेटी के उन्हें पहले सम्मान करेंगे, उन्हें दुपट्टा पहना करके। सुधीर जी उनका सम्मान करें। जयकारा गुरुदेव का। नायब तहसीलदार निर्मला जी, जो कि बोलना की नायब तहसीलदार है, ये मध्य प्रदेश शासन से इनको आदेश हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, माननीय कलेक्टर साहब जी ने भेजा है आपका यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ आपका अगवानी करने के लिए। तो मैं नायब तहसीलदार निर्मला जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वे आए और पूज्य गुरुवर का राजकीय अतिथि, राज्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन का यहाँ पे श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय दीदी लोग से निवेदन है कृपया हमारी नायब तहसीलदार मैडम को दुपट्टा पहना कर उनका सम्मान करें। हमारे पटवारी साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, वे भी आ जाए। देखिए पूरे शासन ने, जो कि आज बंद के कारण आ नहीं आ पाए हैं, आगामी 10 और 12 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय गुरुदेव के चरणों में रहेंगे। राज्यपाल महोदय से भी बात हो चुकी है, राज्यपाल महोदय भी चरणों में रहेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी रहेंगे और मोहन भागवत जी से भी प्रयास चल रहा है, उन्हें भी लाने का प्रयास चल रहा है 12 तारीख के लिए। तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखिए राज्य अतिथि की श्रीफल पद होने के बाद आज देखिए उनका उनके द्वारा गुरुदेव को यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए आज हम छत्तीसगढ़ के निवासी काफी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि आज विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। सागर जी महाराज को मैं सत नमन महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। पटवारी साहब आगे का संचालन करेंगे अरविंद जी भाई साहब। समय की कमी है, हम आज के इस कार्यक्रम को
शीघ्रता से संपन्न कराएंगे। आचार्य भगवंत के हमको मंगल प्रवचनों का आशीर्वाद भी यहाँ सुनने को मिलेगा। आप बता रहे हैं, सभी चाहते हैं श्रीफल भेंट करना, किंतु अपना दूर से हाथ लगाकर भी अपना ये पुण्य कार्य आप संपन्न। विश्व सागर जी महाराज और अपने जोड़ मंदिर वैशाली नगर और भिलाई से भी जो श्रावक श्रेष्ठ जी बता रहे हैं, भिलाई से बड़े दिनों के बाद खुशी का दिन आया। अरे वो सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आए और आचार्य भगवंत के चरणों में, सत्संग चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। शिल्पी राजीव जैन सब मैं उनका सबका को अभिनंदन करता हूँ। भैया आप हट जाए ना, थोड़ा सा आप हट जाए, वो लोग कर लेंगे। जय जय गुरुदेव। श्रीफल भेंट करने की इस कड़ी में आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर धराचार्य परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज प्रवेश हुआ है। और इस अवसर पर हम पंडरिया जैन विनम्र विनती करते हैं कि आपका पदार्पण पंडरिया श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी बच्चे जो बिहार में, गुजरात और महाराष्ट्र के चल रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। करिए समा अभाव है और जो भी रायपुर समाज के जो भी पुण्याटक परिवार है, सुधीर जी, राकेश जी, सावड़ा करो। जय बोलो विश्व सागर जी महाराज की जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो। हाँ, पांच प्रचलन करेंगे भैया। मंदिर की कमेटी की ओर से आपके चरणों में श्रीफल अर्पित है। छत्तीसगढ़ में 69 मंदिर है पूरे, और कम 70 मंदिरों की तरफ से 108 श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मैं सबसे पुण्य की अनुमति। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय हो, जय 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 बोलो सब लोग, जय 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 बोलो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त संघ की। आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज का कार्यक्रम यह संपन्न करते हुए मैं आप सभी की ओर से आचार्य भगवंत को अर्घ समर्पण करने का
लोगों के भाव स्वत सत्ता दिखलाते हो, आ गया काल फिर से चौथा, या फिर वसंत लहराया है। निर्ग्रह दिगंबर मुद्रा में यह स्वच्छ संत अब पाया है। तन से विषय वाले तुम हो अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी। मैं अर्घ चढ़ा लाभिए श्री भल्लाओ, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ भगवन। विशुद्ध सुव्रत अनुतर आराध्य, विशुद्ध सुव्रत अनुतर वंदन करूं मैं बारंबार। मंगलम भगवान अरिहंत, मंगलम भगवान चिनाह, मंगलम प्रतिमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन्द्रिमोस्तु मंगलम। श्री मांगल्ये मांगल्यम श्री कल्याणकारिकम, प्रधानं सिरधरिमाणां जैनं जयतु साहसिनं, जैनं जयतु साहसिनं, जैनं जयतु साहसिनं। डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं डुमु आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु नोई सुविसापुरु। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवंदु इस अर्धमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर वर्तमान के ऐसे अनंतानंत 24 ने जिस भूतल पर विचरण किया है वह एक कौशल देश है और इसका कण कण इस बात का इतिहास की गवाही दे रहा है। चाहे आरंग के जिन मंदिर हो, चाहे राजिम के भगवान पारसनाथ स्वामी हो, सिरपुर हो, चाहे रतनपुरी हो, और जहाँ भी भैया कवर्धा के बोल रहे थे, चारों ओर बोडला। ऐसा मुझ सोचो
ये प्रतिमाएं जमीन में हैं, ये जमीन की प्रतिमाएं नहीं है, ये हमारे इतिहास की प्रतिमा है। भूत के लोगों ने इतना किया, आज यहाँ देख करके यदि कोई भूलना चाहे, भुलाना भी चाहे कि छत्तीसगढ़ श्रमणों से शून्य था क्या, छत्तीसगढ़ की भूमि श्रमणों से ज्ञानियों की चरण रह से पवित्र थी और है और भविष्य में भी रहेगी। अंग बंग कलंग कौशल महाकौशल, जब तीर्थंकरों का बिहार हुआ है तो उस समय बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर भगवंत गढ़धर परमेश्वरियों का यहाँ विचरण हुआ है। जब खजुराहो के जिनालयों के आप दर्शन का भाव करते हो तो आपके आरंग के जो जिन मंदिर हैं वे आपको खजुराहो की याद दिलाते हैं। वहाँ जाकर के हमने देखा है महामाया के मंदिर में ऐसे जिन प्रतिमाएं जैसे आज ही स्थापित की गई हो। क्या लियो, इस भूमि के लिए राम की माँ कौशल्या के जन्म का अवसर मिला है और ज्ञानियों जहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने आकर के तपस्या किया है, पूरा प्रदेश और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इस बात को कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के कण कण में और पत्ते पत्ते में शादबा शासन जयवंत है, नमोस्तु शासन जयवंत है। आज इस भूमि पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कभी प्रकाश भैया जब तीर्थंकरों की अगवानी हुआ करती होगी, कुंद कुंद जैसे महान योगी सर, भद्रबाहु स्वामी ऐसे महान योगी सर और आचार्य शांति सागर, आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर जैसे महामुनियों के जब चरण पड़े होंगे, आचार्य विराग सागर, विद्यासागर, क्या लियो, मैं तो मात्र ये देखता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ। अभी मालूम छतरपुर जिले में एक बक्सा गांव है मध्य प्रदेश में, तो बक्सा में विमानों के माध्यम से घूमते रहे विमान, वहाँ मालूम चला वहाँ हीरे पड़े हुए हैं, वहाँ की भूमि में हीरे भरे हुए हैं। ऐसे में खोजता रहता हूँ कौन सी भूमि में हमारे तीर्थंकर की वर्गणा भरी हुई है और कौन सी भूमि में हमारे ऋषि मुनियों की वर्गणाएं भरी हुई है। छत्तीसगढ़ का इतिहास आज का नहीं, राजीव लोचन जो मंदिर है वो दिगंबर जैन मंदिर है। आपको बोध होना चाहिए एक एक स्थान पर, और जब आपको रायपुर के म्यूजियम में जाके देखना चाहिए, वहाँ इतने सुंदर भगवान पारसनाथ सिरपुर के विराजमान हैं। जो सिरपुर में महाराष्ट्र में विराजमान है, ऐसे पारसनाथ यहाँ के सिरपुर के पारसनाथ यानी रायपुर के म्यूजियम भी है। इसलिए आज यही मंगल आशीष, ये कलयुग में भी पंचम काल में भी, चाहे पडरिया की श्री संघ हो, चाहे कवर्धा का हो, चाहे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, संपूर्ण छत्तीसगढ़, राजिम, भाटापारा, जितनी श्रावक यहाँ आए हुए हैं, इस बात का प्रतीक है। ये पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, ये भारत की भूमि श्रवण सम्मान से शून्य न है, न थी, न रहेगी। इसलिए अरविंद भैया इस भूमि पर आज यहाँ से रायपुर दूर है भी, रायपुर दूर है भी, लेकिन अभी तो मालूम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर बैठे हुए हैं और पूरे समाज आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं तो सौधर्म इंद्र अपनी सुधर्म सभा छोड़ करके वहां जाके पहुंच जाता है, ऐसे छत्तीसगढ़ के सारे श्रेष्ठियों ने अपने भवन छोड़ करके यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। आज ये मंगलाचरण है आपके चातुर्मास का, ये मंगलाचरण है आपके रायपुर के पंचकड़क का, भिलाई के पंचकड़क का और नसिया जी के दुर्ग के पंचकड़क का। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए जिस भूतल पर आप चारों ओर देखो हरियाली हरियाली है और जिसमें आपने प्रवेश किया है वो हरियाली का मौसम है और ऐसे हरे परिणाम आपके रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है, दिगंबर श्वेतांबर स्थानक सारी समाज हमारी एक साथ है और मेरा उद्देश्य इतनी है, हमें अखंड जैनत्व चाहिए और अखंड भारत चाहिए। जहाँ लोग दुनिया प्रकार के इतिहास को बदलना चाहते हैं,
आपको प्रकाश भी यह मालूम होना चाहिए, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ जैनत्व स्थापित था। आज चाहे कोई प्रदेश में चले जाओ, सर्वत्र, अभी मोदी जी गए थे आपके, उनको भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा भेंट की गई विदेश में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी को अरहंत प्रतिमा भेंट किए हैं। अब प्रश्न ये है कि जैसे अगरबत्ती एक कोने में जला दो परंतु सुगंध पूरे कक्ष में पहुंचती है, ऐसे ही भारत में जन्मे तीर्थंकरों की सुगंध पूरे विश्व में थी। और ये कौशल से, छाबड़ा जी कौशल से, प्रदीप, इस चातुर्मास में आपका कर्तव्य है भगवान महावीर का शादवा सिद्धांत पूरे विश्व में गूंजना चाहिए। यही मंगल आशीष है और आपका सबका मंगल भाव, मंगल परिणाम एक दिन ऐसा हो, आज तुम मुनियों की अगवानी कर रहे हो, कभी तुमको तीर्थंकर की अगवानी करने का अवसर प्राप्त हो। भगवान महावीर स्वामी की। तुम काम क्रोध मत लोभ छोड़, निज आत्म को पहचाना है। तुम काम क्रोध मत लोभ छोड़, निज आत्म को गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। छोटी सी आयु में स्वामी ऋषियों से मैंने बुलाया है। छोटी सी आयु में स्वामी ऋषियों से मैंने बुलाया है। संयम शील साधना में मैंने अपने मन को पाया है। गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। विभावनपटुमतिभ्यां श्रुतपुनिदिभ्यो गुरुभ्यां छत्तीसमग्गे पंचव्याकरणसंदर्शे सस्साडुकुशले धम्मनिष्ठा वन्दे गुरुअक्षय मे संसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पावन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रहोम निरिता ध्यानाग्निहोत्रकुला षट्कर्मा विस्तातपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरुणा गुडप्रेरणा चंदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिकी पाटि पाटिनिबिडा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवाः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशगुकाश्रचेम शम्राणि समदंसे समजायुतनं पंचव्याकरणम् आराधि शुद्धनाद्विसज्जारणं तिरुन्पर्णं सौसाणं सुरज्कालं वंशी पूजेयुन्दाणमस्याय दुःखको कुम्भकोलाहो शिवयुडं स्मैमरणं जिन्गुणसंतो मत्सम् इंदिशदिवन्दियाडं त्यूडिदे मुदुर्विसदिव कारणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदीपवाडं श्रीरानन्दे चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो कान्तिविश्रान्त मौनि परिमात्मने दुर्निवारण्यानिक ब्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्धिवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः उड्मूर्यन्ताडं उड्मू सिद्धाणं उड्मू आर्याणं उड्मू अज्जायाडं उड्मू लोय सौविसावूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रत्येक द्रव्य स्वप्रणाम में प्रणामी है, पर प्रणाम में अप्रणामी है। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। नैमित्तिक के अभाव में निमित्त का भी अभाव होता है, निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का भी अभाव होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक वस्तु व्यवस्था है। अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त, एक कार्य की सिद्धि के लिए अनेक निमित्त चाहिए। मिट्टी में घट की उत्पत्ति की योग्यता एक अंतरंग निमित्त है। चकाचीवर कुंभकार एक घट उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त जो है सहकारी से कारकम, वे सहकारी से कारक निमित्त हैं। उपादान अंतरंग हेतु जो है वो कार्य रूप परिणत होता है, और सहकारी जो हेतु है वो कारण रूप परिणत होते हैं। लेकिन जो सहकारी है वो कार्य रूप परिणत नहीं होता। कार्य रूप तो उपादान ही परिणत होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो सहकारी हेतु हैं, सहकारी साधन हैं, वे कार्य रूप परिणत नहीं होते हैं, कार्य रूप उपादान ही परिणत होता है। जैसे कि चका, चीवर, कुंभकार, दंड एक घट उत्पत्ति में सहकारी साधन है। ये कभी घट रूप परिणत नहीं होते। घट रूप परिणत तो मिट्टी ही होगी। चौकी, बेलन, रसोईया ये रोटी रूप परिणत नहीं होते, पर इनके अभाव में रोटी बनती नहीं है। पर रोटी जो बनती है उसका उपादान कारण आटा। इसी प्रकार से पिच्छी, कमंडलू, जी लिंग इत्यादि ये सहकारी साधन है। गुरु, इन सब का होना अनिवार्य है, परंतु मोक्ष जो परिणत होगी वो निज की ध्रुव आत्मा ही परिणत होगी। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है ये उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त में यहां पर एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, उदासीन अविनाभावी। ये बहुत गहरा शब्द। उदासीन होने पर भी अवनाभावी। इस अवनाभावी शब्द ने क्या किया? गमन करते जीव पुद्गल के लिए वह उदासीन निमित्त है, पर निमित्त उदासीन होने पर भी इतना कार्यकारी है, लोकालोक का विभाग करा रहा है। बराबर लोकालोक का विभाग करा रहा है। यदि उदासीन निमित्त न हो तो जीव पुद्गल की गमन की निवृत्ति नहीं हो सकती। इस बात को पूर्व में आपने सुना। सामान्य विषय लगते हैं, पर प्रत्येक विषय विशिष्ट है। परिणमन हो रहा है द्रव्यों में, क्रिया हो रही द्रव्यों में। प्रत्येक द्रव्य की व्याख्या सुनने वाले आप। परिणमन हमारा मेरे में हो रहा है, सुकाल में हो रहा है, लेकिन महात्मा अरजित सागर जी काल द्रव्य के बिना परिणमन का बोध होता नहीं। काल द्रव्य मेरा परिणमन कराता नहीं,
पर मेरा प्रणमन काल द्रव्य के बिना होता भी नहीं। मेरा प्रणमन मेरे में ही हो रहा है। मेरे प्रणमन में काल द्रव्य अकिंचित कर है। अकिंचित कर होने पर भी सहकारी है, उदासीन। उदासीन प्रणमन तो जो है प्रत्येक द्रव्य का स्वपर्याय में चल रहा है। प्रणमन तो प्रत्येक द्रव्य का स्वपर्याय में चल रहा है। एक क्षण के लिए ऐसा करो, प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। उस स्वतंत्र छोड़ करके अनेक दृष्टियों से देखिए। बंद की दृष्टि से देखते हम जब, तो जीव की रागादिक भाव कार्मान वर्णों को क्रमरूप करा रहे हैं। पर निमित्त की दृष्टि से हम देखते हैं ये बंद कार्मान वर्णा क्रमरूप जीव के रागादिक भावों में सहकारी साधन है। यदि संसार में रहना जीव का ही स्वभाव है तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, और मुक्ति ही स्वभाव है तो संसारी नहीं हो सकता। स्वतः सिद्धत्व ही स्वीकारोगे तब भी अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होता है। अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होता है तो संसार का अभाव होता है। संसार का अभाव होता है तो मोक्ष का भी अभाव होता है। द्रव्यत्व का ही विनाश हो जाएगा। जहां पर अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होगा वहां द्रव्यत्व का ही विनाश हो जाएगा। अब यह दृष्टियां कितनी गहरी हैं। एक विशेष विषय यह समझना, आपको किसी भी वस्तु में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वस्तु में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भैया बज्जू कुमार जी, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, न किसी वस्तु को न्यून कर रहे हैं न अधिक कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अपने ज्ञान को ही निर्मल कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं व्यर्थ में हैरान होना श्वेत सागर जी, व्यर्थ में हैरान होना श्वेत सागर जी, ये अज्ञानी की दिशा है। तत्व ऐसा है कि तत्व ऐसा है, तत्व तो जैसा है वैसा ही है। आप तत्व में कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तत्व के प्रति जो आपका ज्ञान है उसे ही व्यवस्थित करना है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था अनवस्थित नहीं है। वस्तु व्यवस्था को आप अनवस्थित समझ रहे हो, उसे व्यवस्थित करना है आपको। चाहे तुम न्याय पढ़िए, चाहे न्याय पढ़िए, चाहे प्रमाण पढ़िए, चाहे निक्षेप पढ़िए, आप किसी भी विधि से समझिए। चाहे आप द्रव्य क्रम से देखो, भाव क्रम से देखो, नो क्रम से देखो, नो क्रम से देखो, लेकिन आपको तो मात्र अपना निर्णय सम्यक करना है। जो सम्यक प्रकट होता है, जो सम्यक प्रकट होता है जीव को, न देव को बदलने से होता, न गुरु को बदलने से होता, न शास्त्र को प्रवर्तन करने से होता है। देव सा गुरु सच्चे जैसे वैसे ही है। तत्व श्रद्धानम, तत्व का स्वभाव जो है वैसा ही है। देव 18 दोषों से रहित है। देव 18 दोषों से रहित है। हिंसा रही है धम्मे, 18 दोष वजदे देवे, ऋगंते पवड़े सद्धड़म होए सम्मतम। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हिंसा रही है धम्मे, हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव, निर्गंत श्रमण और जिन प्रवचन
इन पर श्रद्धान करना सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त। अभी जो सम्यक्त है इसमें आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपको तो मां श्रद्धान करना है, श्रद्धान करना है, श्रद्धान करना। सेठी जी श्रद्धान ही नहीं करना, मित्र ज्ञान करना है, ज्ञान करना है, श्वेत सागरी ज्ञान करना है। वो ज्ञान हमारा व्यवस्थित हो जाएगा तो वही तत्व ज्ञान तत्व निर्णय कराएगा, तो तत्व का श्रद्धान होगा, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। बहुत ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। जो कहा जाता है कि तत्व ज्ञान हो गया, तत्व निर्णय हो गया जीव को, तत्व दृष्टि जागृत हो गई जीव की, इन सारी की सारी अवस्थाओं में मात्र 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 वस्तु का समीचीन बोध है, समीचीन बोध है। ज्ञेयों को ठीक नहीं करना है, ज्ञेयों में ज्ञान की धारका को पवित्र करना है। ज्ञेयों को ठीक नहीं करना है, ज्ञेयों में ज्ञान धारा को निर्मल करना है। ध्येयों को हमें ठीक करने नहीं जाना है, ध्यान धारा को ठीक रखना है। इसलिए जो जो जीव बहिर्द्रव्यों को ठीक करने के उद्देश्य से युक्त है, वो जीव अभी मोक्ष मार्ग से विमुख है। जितना मोक्ष मार्ग के पास चला जाएगा, जितने मोक्ष मार्ग के पास चला जाएगा, जितना नजदीक पहुंचेगा, उतना जगत का कर्तव्य तो सहज मिटता चला जाएगा। आनंद के पास होगा उतना कर्तव्य का विकल्प हटेगा। यानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं, निज आत्मानंद के पास आएगा जीव, वैसे वैसे कर्तव्य का अभाव करेगा। ये शुभ उपयोग का ही प्रतिफल है, आपको धर्मानुराग जागृत होता है। और धर्मानुराग के पीछे आप बहुत कुछ सोच बैठते हो, पर सत्य है कि आपका धर्मानुराग भी आपकी स्वानुभूति से आपको दूर रखता है। नहीं आया समझ में? जब आपके पास ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मैं कुछ भी जगत का लेस मात भी नहीं कर सकता हूं, जगत में कोई मेरा भी कुछ भी नहीं कर सकता है, पर्यायों का परमन नियत है, अर्थ पर्याय को रोकने में कौन समर्थवान है, तो मित्र व्यंजन पर्यायों को भी रोकने में कौन समर्थवान है। द्रव्य की अर्थ पर्याय को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? करने की बुद्धि के भाव में आएंगे आप व्यवहार में, तब आपको रोकते और थामते नजर आओगे। जब आप वस्तु के सद्भूत में जाओगे, वस्तु के सद्भूत में जाओगे, तो प्रत्येक वस्तु की सत्ता तुमको परिणमित होते दिखेगी, परिणमन में अपरिणाम दिखेगा। मेहता जी सुनते जाना, परिणाम में अपरिणाम दिखेगा, अपरिणाम में परिणाम दिखेगा, यही द्रव्यत्व है।
परिणाम में अप्रणाम दिखेगा। यानी मैं तो समझ रहा हूं, आप भी इसमें प्रवेश करो सागरी। परिणाम में अप्रणाम दिखेगा, अपरिणाम में परिणाम दिखेगा, यही वस्तु व्यवस्था है। पुनः कहूं, परिणाम में श्वेत सागर जी अपरिणाम दिखेगा, अपरिणाम में परिणाम दिखेगा, यही ज्ञानी वस्तु व्यवस्था है। क्या हुआ समझिए। परिणाम में अपरिणाम देखिए, अपरिणाम में परिणाम देखिए। उत्पादेयुक्तम सत सद्रव लक्षणम, इसका मतलब ये है उत्पाद परिणाम है, ध्रुव भी परिणाम है, सत अपरिणाम है। अपरिणाम सत में हो रहा है परिणाम, उत्पाद में ध्रुव है। उत्पाद में ध्रुव युक्त सत, उत्पाद में ध्रुवतम सत, सद्रव्य लक्षणम। डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता मित्र बिल्कुल एक टक देखिए। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर अध्रुव दृष्टि। सुनिए फिर से, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर अध्रुव दृष्टि। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, सद्रव लक्षणम तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम। ये सूत्र क्या कह रहा है? सुब्रत सागरी तद्भाव्यम नित्यम, मित्र तद्भाव्यम नित्यम। सूत्र क्या कह रहा है सुब्रत सागरी? तद्भाव्यम नित्यम है। मित्र अपने स्वभाव का व्यय नहीं होना, ये नित्य है। मैं चाहे मनुष्य हूं, नारकी हूं, देव हूं, त्रियंश हूं, सिद्ध बनूं, तद्भाव नित्यम। अपने जीवत्व भाव का व्यय नहीं करूंगा। नित्य है, नित्य नित्य। इस नित्यत्व पर ध्रुव दृष्टि। अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, मरने जा रहा हूं, बेमरे बेवृद्धों बे बालकों जिनको अपने अव्यय पर दृष्टि नहीं है। जब मुझे अव्यय पर दृष्टि है, न मैं मृत्यु, तब मुझे मृत्यु नहीं दिखती। जब मुझे अव्यय पर दृष्टि है, भाई ध्यान दो, विषय की गूढ़ता में आइए। आप ये बोला सामान्य विषय नहीं चल रहा है। अव्यय पर दृष्टि, डॉक्टर बच्चू कुमार भैया, अव्यय पर दृष्टि। अब अव्यय जो है ना हमारा ध्रुव है। अव्यय कैसा मेरा ध्रुव है। इस ध्रुव अव्यय पर ध्रुव दृष्टि, मतलब ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, बिल्कुल दृष्टि हटाना नहीं। मृत्यु हो रही है, कोरोना हो रहा है, लोग मर रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे, लोग मर रहे हैं, लेकिन समझिए जो मरण हो रहा है वो उसी का हो रहा है जिसका होना ही नियत है। तद्भावा परिणामा, तद्भावा, ये सूत्र क्या हो रहा है? तद्भावा परिणामा। अरिजित सागर जी, विष्णु सागर जी, विप्रण सागर जी, तद्भावा परिणामा, इस सूत्र का क्या अर्थ है? तद्भावा परिणामा, तद्भावा परिणामा। तत्वा सूत्र में पूर्ण समय सार। तद्भाव जो वस्तु का स्वभाव है वो पर्याय है, परिणमनशील है। और तद्भाव नित्यम,
परंतु सत्य का व्यय नहीं होता है। ये दो सूत्र पर ध्यान देखिए। अब ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, मेरी मृत्यु नहीं होगी। पर्याय का प्रणमन होगा। इसे कौन टालता है? पहले ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखिए। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। और जब मैंने जान लिया कि मेरी मृत्यु नहीं, मेरा नाश नहीं है, मैं त्रिकालिक ध्रुव हूं, अब मैं आनंद में हूं। पर्याय व्यतिरेकी हैं, इनका आना जाना नियत है, गुण अन्वय है। व्यतिरेक का व्यय होता ही है, गुण अन्वय है। मैं विषय बदल रहा हूं, ध्यान दीजिए। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अब अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि नहीं बनाओगे, ये तीन सागर जी मोक्ष मार्ग में नहीं जी पाएंगे। अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। पहले आप मेरे शब्द को सुनो, फिर मैं आपकी बात करता। अध्रुव पर, मैं क्या बोल रहा हूं? अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? बोले स्वामी, अध्रुव बोल रहे हो, उस पर ध्रुव दृष्टि कैसी हो सकती है? यही दृष्टि है। इधर आइए। पर्याय व्यतिरेक हैं, पर्याय अध्रुव हैं, पर्याय अनित्य हैं, पर्याय परिणामी हैं। बराबर? बहुत बढ़िया। हिलना मत, हिलना मत। जो पर्याय है, हम आपसे मिले हैं। सेठी जी, गिरिडीह, हम आपसे मिले हैं। मित्र नियम से बिछड़ेंगे। मुनिगणों, ब्रह्मचारी गणों, बस हम आपसे मिले हैं, नियम से बिछड़ेंगे। इस सत्य का विनाश होगा। जो आज मेरे से नहीं मिला है वो मुझे मिलेगा। असत का उत्पाद होगा। हम आपसे मिले हैं, संयोग भाव। ये देह मुझे मिली है, संश्लेष भाव। हम आपसे बिछड़ेंगे, हम आपसे बिछड़ेंगे, 100% बिछड़ेंगे। चाहे आप रो के मुझे छोड़ना और चाहे मुस्कुरा के छोड़ना, आप मुझे क्या छोड़ पाएंगे? हम ही चले जाएंगे। हम आपसे ऐसे नहीं बंधे कि तुम्हारे घर में मेहमान आया है, जब हम भेजेंगे तब जाओगे। ऐसे हम तुम्हारे घर में नहीं हैं। हम स्वाधीनता से इस देह में हैं और स्वाधीनता से निकल के चले जाएंगे। कुछ लोग मुस्कुराएंगे, भला गया, बहुत बोलता था विशुद्ध सागर। कुछ लोग रोएंगे कि मेरे गुरु चले गए। मित्र, कुछ लोग मुस्कुराएंगे कि भले गए, कुछ लोग रोएंगे क्यों गए। पर सत्य है, तुम्हारे मुस्कुराने से भी मैं नहीं गया हूं और तुम्हारे रोने से भी नहीं गया हूं। मैं कहीं गया ही नहीं हूं। तद्भाव्यम नित्यम।